आज स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे n डिजिट्स नंबर, मतलब कुछ संख्याएं आपके पास दी हुई है, इनसे आपको कहेगा कि n डिजिट्स का कोई नंबर्स बनाइए। मतलब 1 अंक की संख्या बनाइए, 2 अंक की संख्या बनाइए, 3 अंक की संख्या बनाइए, सम बनाइए, विषम बनाइए, डिविजिबल बाय 2 बनाइए, 3 बनाइए, 4 बनाइए। तो इस तरह से हम लोग आज के इस एपिसोड में ऐसी चीज़ को पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हेल्प से इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि दुनिया में ये डिजिट्स जो आप देख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दुनिया की जितनी संख्याएं हैं सारी संख्याएं इसी से बनी। केस बनता है 1 डिजिट नंबर्स। तो ये जो 0 से लेकर के 9 तक है, इससे एक अंक की कितनी संख्याएं बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं एक केस बना लेंगे रिपीटेशन अलाउड का और दूसरा बना लेंगे रिपीटेशन नॉट अलाउड का, ठीक है। तो देखिए रिपीटेशन अलाउड, चूंकि एक अंक की संख्या है, इसमें रिपीटेशन अलाउड और नॉट अलाउड की कोई बात ही नहीं हो रही है, ठीक है ना। फिर भी हम कर लेते हैं, जैसे हम लेते हैं टोटल नंबर्स कितने होंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि रिपीटेशन अलाउड है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो एक घर बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए इस घर को भरने के लिए कितना नंबर्स यहाँ तैयार है, बताइए कितना एलिमेंट्स है, 10 एलिमेंट्स है। दैट मीन्स इस घर को आप कितने प्रकार से भर सकते हैं, 10 प्रकार से। सो टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे, 10। कहने का मतलब ये कि एक अंक की कितनी संख्या है स्टूडेंट्स, 10। कौन कौन सी संख्या है, 0, 1 से लेकर के 9 तक, ठीक है। अब आइए, जब रिपीटेशन अलाउड होता है तब हमको 10 बनता है, ठीक है। जब टोटल नंबर लिखेंगे कब, जब रिपीटेशन नॉट अलाउड होता है। फिर वही बात, चूंकि एक अंक में एक अंकों की संख्या में रिपीटेशन की कोई बात ही नहीं होगी, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, फिर 10 से, तो ये लिख देंगे हम 10, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट्स ओड कितने बनेंगे, आइए ओड नंबर्स, ओड कितने बनेंगे। तो देखिए ओड के लिए क्या करेंगे, एक ही डिजिट, एक ही पैलेस है हमारे पास खाली, ठीक है। ओड के लिए इसमें से ओड सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए 1, 3, 5, 7, 9 कितने हो गए, 5। तो इसके कितने तरह से भर सकते हैं, 5 तरह से भर सकते हैं। दैट मीन्स ओड नंबर कितने हैं, 5 है। चलिए इवेन की बात करते हैं, इवेन नंबर्स कितने हैं, तो ये भी हो जाएंगे 5, इवेन भी हो जाएंगे हमारे 5, ठीक है। ये है 1 डिजिट नंबर्स। अब हम बात करेंगे 2 डिजिट्स नंबर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 2 डिजिट्स नंबर्स, 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की टोटल संख्या कितनी है स्टूडेंट्स, टोटल नंबर्स, रिपीटेशन अलाउड कर दीजिए तब टोटल नंबर्स आएगा आपको, ठीक है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, दी स्मॉलेस्ट नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स कितने होते हैं, बोलो 10, बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी 99। अब देखो 10 से लेकर के 99 तक काउंट करो, कितना होगा 90। सभी लोग जानते हैं कि 2 अंकों की टोटल कितनी संख्याएं होती है, 10 से लेकर 99 तक, दैट मीन्स 90 है ना। तो आइए देखते हैं इससे आता है 90 कि नहीं आता है, आइए देखते हैं यहाँ पर। तो 2 होम बना लेंगे हम, ठीक है। अब देखिए इसको भरने के लिए कितना डिजिट्स होगा, 2 अंकों की संख्या की बात हो रही है, रिपीटेशन अलाउड है। दैट मीन्स पहले तो तुम आंख बंद करके 10 कर लो, यहाँ भी 10 कर लो, 100 हो जाएगा। बट ये 10 जो आप यहाँ पर लिखे हैं, 10 कैसे लिखे हैं, तो ये 0 से लेकर के 9 तक की संख्या, ठीक है। 0 से लेकर के 9 तक की संख्या को हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 10 लिखा है। बट यहाँ अगर 0 आ जाएगा तो ये कितना डिजिट, कितने अंकों की संख्या बन जाएगी, 0 समथिंग, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 1 डिजिट का बन जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये 0 जो यहाँ पर है उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। मतलब जब यहाँ पर 0 होता है तो वैसी कितनी संख्याएं बनती है उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो आइए यहाँ पर 0 डाल के फिक्स करके हम देख लेते हैं, 0 डाल के फिक्स कर लिए, ठीक है। मतलब ये भी एक प्रकार हुआ हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर कितने प्रकार से यहाँ पर भर सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड है, सो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 10। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, बीच में माइनस का साइन है, अब निकाल के देखिए 90 आ गया कि नहीं आ गया।
इसका मतलब 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है 90। अब आइए स्टूडेंट्स दूसरी बात करते हैं कि टोटल, फिर टोटल निकालते हैं टोटल नंबर्स। जब रिपीटेशन नॉट अलाउड होता है तो हाँ फिर यहाँ पर 2 हम बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए रिपीटेशन नॉट अलाउड, इसको भरने के लिए कितना 10, इसको भरने के लिए कितना 9। रिपीटेशन नॉट अलाउड, जो यहाँ चला जाएगा वो घट जाएगा। टोटल नंबर्स आपके पास कितना है 10 है, ठीक है। 10 में से 1 यहाँ चला गया तो आपके पास कितना बचा 9 बचा, इसलिए यहाँ पर 9 प्रकार से भर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ जो 10 प्रकार से आपने भरा तो यहाँ तो 0 भी एक नंबर चला गया होगा। जब 0 गया होगा तो कितना 1 डिजिट का नंबर, तो 0 यहाँ पर डालने पर कितनी संख्याएं बनती है उसको हम क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। चूंकि 1 डिजिट का नंबर हमको लाना नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ से माइनस कर लेंगे किसको, तो जब हम यहाँ पर 0 फिक्स कर देते हैं तो एक प्रकार आपका ये भी हुआ फिक्स करने का तरीका। अब बताइए कि इसको भरने के लिए कितना प्रकार, रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। तो 0 तो फिक्स हो गया, दैट मीन्स 0 मर गया, 0 मर गया। अब इस घर को भरने के लिए कितना नंबर्स, देखिए यहाँ से 1 से लेकर के 9 तक, दैट मीन्स 9 नंबर्स चाहिए। तो कितना हो गया, अब यहाँ पर आप 10 को 9 को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 1 और 9 को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा 81। कहने का मतलब कि रिपीटेशन नॉट अलाउड कितने नंबर्स में होते हैं 81 में। इसका मतलब रिपीट नंबर कितने हैं बताओ, तो 90 में से हम 81 को माइनस कर लेंगे, ठीक है। मतलब 9 रिपीट नंबर्स हैं हमारे 2 डिजिट्स वाले में, ठीक है। अब ऑड की बात कर लेते हैं, आइए थर्ड ऑड नंबर्स कितने हैं, रिपीटेशन अलाउड है बताओ, रिपीटेशन अलाउड ऑड नंबर कितने हैं। ऑड बोलो तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं 2 डिजिट्स बना लेते हैं, ठीक। ऑड नंबर्स किसको कहते हैं, तो जिसके यूनिट प्लेस पर कोई ऑड नंबर हो, ठीक है, यूनिट प्लेस पर ऑड नंबर हो। ऑड नंबर कितने हैं 1 3 5 7, ठीक है, 1 3 5 7 9, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो इसको हम कितने प्रकार से भर सकते हैं 5 से, सही है। अब इस 5 में से ये जो 5 हमने ऑड नंबर्स को लिया था वो यहाँ पर कोई एक फिक्स हो जाएगा। तो अब इस घर को भरने के लिए कितना तैयार है, रिपीटेशन अलाउड है, दैट मीन्स 10 प्रकार से, 10 प्रकार से, ठीक है। बट यहाँ तो 0 आ गया होगा, 0 आ जाएगा तो 1 डिजिट का नंबर बन जाएगा। हम 2 डिजिट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 0 को अब फिक्स कर लेंगे, रिपीटेशन अलाउड, तो ये भी एक प्रकार का हुआ रिपीटेशन अलाउड। सो इसको क्या करेंगे, इसको कितना प्रकार से भरेंगे बताओ, अरे ये 5 ही प्रकार से भरेंगे ना, चूंकि ऑड नंबर की बात हो रही है ना। तो अब क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करके और माइनस कर लेंगे, ठीक है। 10 में से 50, 50 में से 5 घट गया कितना 45 बच गया, ठीक है। अब आइए इवन नंबर की बात करते हैं 4, यहाँ से बात करते हैं 4 इवन नंबर की बात करते हैं। जब रिपीटेशन अलाउड होता है तब, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे 2 डिजिट्स 2 पैलेस बना लेंगे। इसको कितने प्रकार से भर सकते हैं तो 5 प्रकार से। फिर वही बात यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, रिपीटेशन अलाउड है, 10 में से कोई भी आ सकता है। बट 0 आएगा तो कितना हो जाएगा 1 डिजिट का नंबर हो जाएगा। सो 0 वाला को क्या करेंगे हम माइनस कर लेंगे। तो 0 को यहाँ पर फिक्स कर दीजिए कितने प्रकार से, एक प्रकार से। मल्टीप्लाई मन ही मन कर लीजिए यहाँ, ठीक है, बीच में माइनस का साइन भी लगा दीजिए। अब इसको कितना प्रकार से, रिपीटेशन अलाउड, दैट मीन्स 5 से इसको भरे थे ना, 5 यहाँ पर क्या है यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, और दैट मीन्स 5 प्रकार से इसको भर सकते हैं। अब इसको माइनस कर लीजिए, 10 में से 10 5 50 में से 5 घट गया 45। अब देखिए ऑड को और इवेन को, मतलब कोई भी नंबर बनता है स्टूडेंट्स वो ऑड या इवेन होगा, ठीक है। 2 अंकों की संख्या या 3 अंकों की संख्या में 2 ही प्रकार होंगे, या तो ऑड या इवेन। देखो अब हम क्या करते हैं, रिपीटेशन अलाउड में इवेन नंबर कितना हो गया 45, ऑड नंबर कितना हो गया 45। तो रिपीटेड अलाउड में टोटल नंबर्स कितना है 90। देखो तो 45 + 45 45 + 45 = 90, वेरीफाई हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर सही निकला है। अब एक चीज़ आएगा स्टूडेंट्स, 5th नंबर की बात करते हैं, ऑड नंबर्स की बात करते हैं, और इसमें लिखते हैं रिपीटेशन नॉट अलाउड। जब रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा तो क्या होगा, फिर इसी तरह से घर बना लेंगे। ये 0 का घर है, ठीक है। अब देखिए रिपीटेशन नॉट अलाउड, यहाँ पर कितने प्रकार से भर सकते हैं आप, 5 ही प्रकार से भर सकते हैं, ठीक है। ऑड
ये ऑड नंबर की बात करते हैं। ऑड की बात फिर आ गई, रिपीटेशन नॉट अलाउड। इसको भरने के लिए कितना 1 3 5 7 चाहिए, अरे 1 3 5 7 9 चाहिए, ठीक है 9। तो इसमें कितने नंबर्स 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 से इसको 5 प्रकार से क्या करेंगे, इसको भरेंगे, ठीक है। अब इस घर को भरने के लिए कितना, रिपीटेशन नॉट अलाउड, एक तो यहाँ चला गया, दैट मीन्स अब यहाँ कितना बचा है, अरे 10 में से एक तो यहाँ पर आ गया, अरेंज हो गया, तो कितना बचा 9। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर बीच में माइनस है तो माइनस। अब आइए ये 9 जो यहाँ पर डालेंगे तो 0 भी आएगा कहीं ना कहीं, तो 0 को हम यहाँ पर फिक्स कर लेंगे, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 1। 0 को 1 प्रकार से फिक्स कर लिए। अब यहाँ पर कितना ऑड नंबर की बात है, अब यहाँ पर कौन कौन सा नंबर आएगा, वही बात 1, बोलो 1 3 5 7 9, मतलब कितने प्रकार से 5 प्रकार से, यहाँ भी 5 प्रकार से। इसको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो 45 में से 5 घट गया, 45 में से 5 घट गया, तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। चलिए अब 6 नंबर इवेन नंबर की बात करते हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड, फिर वही 2 बना लेंगे। अब इवेन नंबर कौन कौन सा है, 0 2 4 6 8, मतलब 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है, तो इस घर को भरने के लिए कितना 5, ठीक है। अब रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो ये 10 में से एक कोई यहाँ पर फिक्स हो गया, तो इसको भरने के लिए कितना 9, समझ में आ रहा है, बोलो एक फिक्स हो गया तो 9, बट यहाँ तो 0 का भी हमने कलेक्शन कर लिया, तब 9 1 10, यहाँ पर 10, मतलब 0 भी कलेक्ट है यहाँ पर, तो 0 वाला को क्या करेंगे, हम माइनस कर लेंगे, चूंकि हम 2 डिजिट्स का नंबर निकाल रहे हैं, तो जब 10th पैलेस पर 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 डिजिट का नंबर। इसलिए वैसी कितनी संख्याएं होगी जिसके 10th पैलेस पर 0 होंगे, तो 0 को हमने क्या किया, एक तरह से यहाँ पर फिक्स कर लिया। अब आइए इसको कितने प्रकार से फिक्स कर सकते हैं, देखिए ये जो आप इवेन नंबर ले रहे थे ना, तो इवेन नंबर में कौन कौन सा भर रहे थे, 0 भर रहे थे, 2 भर रहे थे, 4 6 8 भर रहे थे, ठीक है। तब यहाँ 5 प्रकार से हुआ था, लेकिन एक इवेन डिजिट तो यहाँ भी आ रहा है ना, 0 तो यहाँ आ गया ना, तो अब आपके पास इसको भरने के लिए कितना इवेन डिजिट बचा, तो 0 को हटा दीजिए, देखिए 1 1 2 3 4, सो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। अब इसको आप क्रॉस कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस कर दीजिए, 45 में से 4 घट गया, 45 में से 4 घट गया, कितना हो गया 41। अब देखिए नॉन रिपीटेड नंबर कितने हो गए टोटल, 40 और 41 81। अब देखिए नॉन रिपीटेड नंबर 81, सही है। तो इस तरह से हम लोग वेरीफाई किए हैं स्टूडेंट्स। अब आइए 3 डिजिट नंबर्स में हम लोग इसी को देखते हैं, 3 डिजिट्स नंबर्स, ठीक है। 3 डिजिट नंबर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे टोटल नंबर्स। टोटल नंबर्स 3 अंकों की टोटल कितनी संख्याएं होती है, तो देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी 100, सबसे बड़ी संख्या कितनी 999। हाँ, इस दोनों के बीच का टोटल कितना नंबर्स होगा, तो 999 माइनस 100 प्लस 1, ठीक है। दैट मीन्स कितना, बोलो कोई बोलो 900, सही है, बहुत अच्छा 900। देखिए 900 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो टोटल नंबर कैसे निकलेगा, तो रिपीटेशन जब अलाउड कर दीजिएगा तब टोटल नंबर्स आ जाएगा। तो 3 डिजिट्स की बात है, 3 डिजिट्स की बात है, 1 2। हाँ, पहला घर को कितना प्रकार से 10 प्रकार से। 10 कहाँ से आया सर, अरे 0 से लेकर के 9 तक 10 संख्या है, भर लिए, फिर इसको 10, फिर इसको 10। बट इसको गौर से देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ दिखाई देगा कि यहाँ जो 10 प्रकार से आप भरे हैं, इसका मतलब कि यहाँ पर हमने 0 का भी यहाँ पर काउंटिंग कर लिया है, ठीक है। बट यहाँ पर 0 आ जाएगा तो ये कितने अंकों की संख्या हो जाएगी, 2 अंकों की संख्या। हमको क्या चाहिए, 3 अंकों की संख्या, इसलिए 0 वाला इसमें जितना है इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। दैट मीन्स यूनिट 10th 100, मतलब 100 के पैलेस पर 0 वाली संख्या कितनी है इसमें, उसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमने 0 को फिक्स कर दिया, 0 को फिक्स करेंगे एक प्रकार से, ठीक है। अब 0 मर गया बेटा, ठीक है जी, 0 मर गया। अब कितना बच गया आपके पास 9, बट रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन अलाउड। सो यहाँ पर कितना बच गया टोटल 10। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं रहता तो 0 मर जाता, ठीक है। अब इसको भी भरने के लिए कितना 10। अब आइए सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ भी सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए, बीच में माइनस है तो माइनस लगाइए, देखिए 900 आया। इसका मतलब कि 3 डिजिट्स के जितने भी नंबर्स होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है, 900 होती है, सही है। चलिए अब हम बात करते हैं कि रिपीटेशन नॉट अलाउड।
मतलब टोटल नंबर्स किस में, तो जब रिपीटेशन नोट अलाउड हो, मतलब कोई भी नंबर्स रिपीट नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स सर क्या कह रहे हैं 1 1 2 चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें देखिए 1 2 बार आ गया, रिपीट हो गया, मतलब कोई भी नंबर से रिपीट नहीं होना चाहिए। वैसी संख्या कितनी होगी सर 1 1 1 चलेगा, नहीं चलेगा, 1 2 2 चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है, मतलब रिपीटेशन 1 2 3 चलेगा सर, चलेगा बिल्कुल, क्योंकि वो सब अलग 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 है। वैसी संख्याएं कितनी होगी, दैट मीन्स रिपीटेशन नोट अलाउड, ठीक है। अब आइए फिर हम क्या करेंगे, 3 डिजिट्स का है तो 3 घर बना लेंगे, ठीक है, इसको बनाना तो एकदम मस्ट है, ठीक है। इसके बाद फिर जीरो वाला माइनस कर देंगे। आइए रिपीटेशन नोट अलाउड, सो इसको कितने प्रकार से आप भर सकते हैं, 10 प्रकार से, इसको कितने प्रकार से 9 से, इसको कितने प्रकार से 8 से। सर ऐसा क्यों सर, देखिए रिपीटेशन नोट अलाउड है तो यहाँ पर कितने टोटल है आपके पास नंबर्स कितने हैं, 10 हैं, तो पहला घर को भरने के लिए 10, दूसरा को 9, चूंकि एक इसमें ऑलरेडी चला जाएगा तो 10 में से ऑलरेडी एक भर गया, यहाँ पर फिक्स हो गया, तो फिर जो दोबारा आएगा तो क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। सो रिपीटेशन नोट अलाउड, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको हम छांट लेते हैं, जो भी यहाँ पर भरेंगे उसको हम क्या करेंगे, छांट लेंगे। तो एक घर में एक डिजिट से जाएगा, एक नंबर से जाएगा, ठीक है, तो 10 में से एक नंबर चला गया, तो अब इस घर को भरने के लिए कितना 9, इसको भरने के लिए कितना 8, मतलब एक एक कम होते चला जाएगा, तो इतना हो गया आपको। बट यहाँ 10 जो लिए हैं इसका मतलब 0 भी यहाँ पर हम काउंट कर रहे हैं, सही है। सो अब वैसा नंबर्स को आपको निकालना है जिसके 100 पैलेस पर, मतलब इस पैलेस पर 0 हो, ठीक है। यहाँ तो सबका काउंटिंग हो गया है, तो इसको हम 0 वाले को क्या करेंगे, हम माइनस कर लेंगे। तो अब यहाँ पर 0 को हम फिक्स कर देंगे, कितने तरह से, एक तरह से। अब आइए 0 मर गया, ठीक है, चूंकि रिपीटेशन नोट अलाउड, इसका मतलब 0 फिर दोबारा नहीं आ सकता, ठीक है। अब कितने प्रकार से, देखिए 1 से लेके 9 तक, इस घर को कितना प्रकार से 9, इसको कितना प्रकार से 8, सही है। अरे एक तो यहाँ फिक्स हो गया ना 9 में से, तब कितना बच गया, 80 बचा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 720 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 8 11 648, मतलब 648 ऐसी संख्याएं बनेगी जिसमें एक भी नंबर से रिपीटेड नहीं होगा। कितने अंकों की, 3 अंकों की संख्या। बट आइए अब हम करते हैं बात ऑड नंबर्स की, जब रिपीटेशन अलाउड होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर 3 डिजिट्स के लिए 3 घर बना लेंगे। रिपीटेशन अलाउड है, दैट मीन्स 3 डिजिट नंबर है और ऑड है, तो ऑड को बनाने के लिए यूनिट पैलेस पर कितना कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए और 9 होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब यूनिट पैलेस को आप 5 प्रकार से भर लीजिए। हाँ अभी देखिए इस 5 में से कोई एक यहाँ पर फिक्स हो गया, ठीक है, बट रिपीटेशन अलाउड, सो इसको कितने प्रकार से, 10 प्रकार से, इसको कितने प्रकार से, 10 प्रकार से, ठीक। बट अब एक चीज़ बताइए स्टूडेंट्स कि यहाँ भी आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ फिर 0 आ गया होगा, ठीक है, तो जब यहाँ 0 आएगा तो ये संख्या 2 अंकों की बन जाएगी, बट हमको निकालना है 3 अंकों की। तो वैसे कितने यहाँ पर संख्याएं हैं जिसके 100 पैलेस पर 0 है, उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर हम 0 को फिक्स कर देंगे, ठीक है। रिपीटेशन अलाउड है, ध्यान रहे, इसको कितने प्रकार से भरिएगा, 5 ही प्रकार से, चूंकि ये जो 5 प्रकार आपने लिया है उसमें लिया है 1 3 5 7 और 9, इसमें 0 का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। अगर अब बताइए एक अंक यहाँ आपका फिक्स हो गया, एक अंक यहाँ आपका फिक्स हो गया, ठीक, बट रिपीटेशन अलाउड है, तो कितने प्रकार से इसको भरेंगे, 8 प्रकार से। गलत, गलत जवाब। रिपीटेशन अलाउड है तो 10 प्रकार से ना, 10 प्रकार से। 0 को 1 प्रकार से फिक्स किए थे आप। चलिए अब इसमें से आप इसको माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 500 में से 50 घट गया, कितना 450, सही है। चलिए आप 4th नंबर की बात करते हैं, इवेन नंबर की बात करते हैं। जब रिपीटेशन अलाउड होता है तो इवेन के लिए भी हम क्या करते हैं, 3 घर बना लेते हैं, क्योंकि 3 डिजिट नंबर्स को हमको निकालना है। अब इवेन के लिए, इवेन की क्या पहचान है, तो उसके यूनिट पैलेस पर 0 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या 6 होना चाहिए या 8 होना चाहिए। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि कोई भी ऑड नंबर्स होना चाहिए, सॉरी इवेन नंबर्स होना चाहिए। तो इवेन नंबर्स होने पर वो जो नंबर्स होगा वो क्या हो जाएगा, इवेन नंबर्स हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होना चाहिए, बोलो 0 या नहीं तो 2 या नहीं तो 4 या नहीं तो 6 या नहीं तो 8,
होना चाहिए। तो कितने प्रकार से इसको भरेंगे हम? 5 प्रकार से। ठीक, रिपीटेशन अलाउड, दैट मीन्स यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10। फिर वही बात मैं करूँगा कि यहाँ फिर तो आपने जीरो का 2 बार जीरो को यहाँ पर रख दिया 100 पैलेस पर। जीरो तो 10 लिए हैं तो जीरो भी जाएगा। वैसे कितनी संख्या है जिसमें जीरो है, तो जीरो को फिक्स कर दीजिए एक प्रकार से। अब देखिए रिपीटेशन अलाउड, अब इसको कितना प्रकार से भर सकते हैं? 10 प्रकार से। इसको कितना प्रकार से भर सकते हैं बताओ? अरे जीरो को फिक्स कर लिया, जीरो यहाँ फिक्स हो गया, रिपीटेशन अलाउड है, बस वही बात 5 प्रकार से। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड है तो कोई कंडीशन नहीं देखना है ज़्यादा। ठीक है, कितना हो गया? 500। 500 में से कितना घट गया? 50, 50। इसको कितना लिखेंगे? 450। अब देखिए रिपीटेशन अलाउड में ओड इवन नंबर दोनों को हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ दीजिए। तो रिपीटेशन अलाउड का टोटल नंबर कितना आया था? 900। देखो 450, 450, 900। क्लियर? अब आइए रिपीटेशन नॉट अलाउड में हम लोग देखते हैं। 5th नंबर में ऑड नंबर लेते हैं जिसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं? 3 होम बना लेते हैं, चूंकि हमें 3 डिजिट्स नंबर निकालना है। हाँ, अब ऑड नंबर की बात है, यहाँ पर कौन कौन जाएगा बोलो? 1 जाएगा, 3 जाएगा, 5 जाएगा, 7 जाएगा, 9 जाएगा। मतलब कितने प्रकार से भर सकते हैं? 5 प्रकार से। रिपीटेशन नॉट अलाउड, एक घुस गया यहाँ, ठीक है, एक यहाँ पर चला गया। अब इस घर को कितने प्रकार से भर सकते हैं? एक चला गया है, ठीक है, एक फिक्स हो गया। इसको कितना से? 9 से। इसको कितना से? 8 से। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, एक जो यहाँ पर गया, यहाँ तो जीरो दिख नहीं रहा है। ठीक है, इसका मतलब जीरो इधर कहीं घूम रहा है। तो वैसे कितने नंबर्स होंगे जिसके 100 पैलेस पर जीरो होगा? तो इसको हम क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? यहाँ जीरो को एक प्रकार से फिक्स कर देंगे। अब आगे सोचेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको कितने प्रकार से भर सकते हैं? चूंकि इसमें जीरो तो है नहीं, इसलिए इसको भरने का क्रम कितना होगा? 5। सही है। अब आइए इसको कितने प्रकार से, अब एक चीज़ बताओ, एक नंबर कोई 5 में से कोई एक नंबर से यहाँ घुस गया, जीरो यहाँ फिक्स हो गया, मतलब 2 इंगेज हो गया। ठीक है, अब आपके पास कितना लेटर बचा? टोटल कितना था? 10। 10 में से 2 इंगेज है तो कितना बच गया? 8 बच जाएगा, मतलब 8 बच जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे और माइनस कर लेंगे। हाँ, 360 में से कितना घट गया? 40। तो कितना हो गया? 320 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए स्टूडेंट्स हम इवेन नंबर की बात करते हैं, 6 नंबर की बात करते हैं। इवेन कब? इवेन कब? तो जब रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। इसके लिए भी हम क्या करते हैं? 3 डिजिट्स का ले रहे हैं तो 3 डिजिट्स का हम ये कर लेते हैं। इवेन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या आएगा? 0 आएगा, या नहीं तो 2 आएगा, या नहीं तो 4 आएगा, या नहीं तो 6, या नहीं तो 8। मतलब कितने प्रकार से? 5 प्रकार से, 5 प्रकार से इसको भर सकते हैं। या तो 0, या 2, 4, 6, 8। अरे देखो यहाँ 0, 2, 4, 6, 8 इवन नंबर है ना, तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। तो हम इसको 5 प्रकार से भर लिया। अब देखिए रिपीटेशन नॉट अलाउड, इसको भरने के लिए कितना? एक इंगेज हो गया आपका, तो कितना हो गया? 9। इसको कितना? 8। मल्टीप्लाई कर लीजिए। बट इसमें हम 0 को भी काउंट कर लिया। जब यहाँ पर मान लीजिए 2 होगा तो 0 इधर कहीं कहीं घूमेगा, 4 होगा तो 0 कहीं कहीं घूमेगा। दैट मीन्स 0 100 पैलेस पर कितना है उसको हम क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। तो माइनस यहाँ पर क्या करेंगे? इसको फिक्स कर देंगे। किसको? 0 को फिक्स कर देंगे एक प्रकार से। चलो फिक्स हो गया। रिपीटेशन नॉट अलाउड, इसका मतलब है कि इस घर को भरने के लिए कितना तरीका? देखिए 0 फिक्स हो गया तो मतलब 0 ये यहाँ पर आ गया, तो कितना यहाँ पर बच जाएगा? 2, 4, 6, 8। यहाँ पर कितना? 2, 4, 6, 8, मतलब 4 प्रकार से। ठीक है, अब देखिए 2 डिजिट आपका एंगेज हो गया, 10 में से 2 एंगेज हो गया, मतलब आपके इस घर को भरने के लिए कितना? 8 बच गया। हाँ, अब क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। कितना हो जाएगा ये? 72 पंचे 360 और माइनस 8 चुका 32, मतलब कितना हो जाएगा? 328। अब देखिए रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड में कितना हुआ था? 320 हुआ था क्या? ओड नंबर। और 328 हुआ था क्या? इवन नंबर। तो 320 और 328 को जोड़िए, कितना हो जाएगा? रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो रिपीटेशन नॉट अलाउड, इसका मतलब ये कैलकुलेशन हमारा सही है। और इसी प्रकार से हम लोग किसी भी नंबर्स को निकालेंगे स्टूडेंट्स। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी का रूल्स। दैट मीन्स कोई कंडीशन आपको दे देगा, कुछ नंबर्स आपको मिल जाएगा और कहेगा कि विच इज डिविजिबल बाय 2, विच इज डिविजिबल बाय 6, इस तरह से। हाँ, या 3 डिजिट बनाओ जो 2 से डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल हो, इस तरह। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग
डिविजिबिलिटी के फॉर्म को जानते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा। आइए देखते हैं। मतलब डिविजिबल बाय, एक लिस्ट बना लेते हैं हम लोग ऐसे इधर, डिविजिबल बाय और ये कैरेक्टर, ठीक है। अब 2 से कौन सा डिजिट्स जो है वो डिविजिबल होगा, तो 2 से कौन कौन सा डिजिट डिविजिबल होगा, तो जिसके यूनिट प्लेस पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, डैट मीन्स इवेन नंबर हो। 3 से कौन सा होगा बताओ, तो सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3, ठीक है। 4 से कौन होगा, तो लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4। 5 से कौन सा डिविजिबल होगा, तो लास्ट डिजिट 0 और 5 हो। 6 से कौन सा होगा, तो 2 और 3 से डिविजिबल होने वाला। 7 से कौन होगा, तो लास्ट 3 डिजिट में से रेस्ट जो इधर का बचता है वो अगर माइनस करने पर 7 से 8 से कौन होगा, तो लास्ट 3 डिजिट्स जो है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 से कौन डिविजिबल होगा, तो डिजिट्स का जो सम है वो 9 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। 10 से कौन सा डिविजिबल होगा, 10 से कौन सा, तो लास्ट में जिसका 0 हो वो तो सभी जानते हैं। 11 से कौन डिविजिबल होगा, तो ओड पैलेस पर और इवेन पैलेस पर जो डिजिट्स हैं उसका सम का जो डिफरेंस होगा, मतलब इवेन पैलेस पर जो डिजिट्स है उसका सम माइनस ऑड पैलेस पर जो डिजिट्स है उसका सम को हम लोग घटाते हैं, तो या तो 0 आ जाना चाहिए या 11 आ जाना चाहिए। हाँ, दैट मीन्स 11 से डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिविजिबिलिटी के रूल को पढ़ा। अब आइए स्टूडेंट्स, हम एक एग्जांपल लेते हैं। चलो क्वेश्चन लेते हैं। हाउ मैनी 6 डिजिट्स numbers max by 0, 1, 2, 3, 4, 5, which is divisible by 2, जो 2 से डिविजिबल हो। मतलब 6 अंकों की ऐसी संख्या बनानी है जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 से बनी है और वह संख्या 2 से विभाजित है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है स्टूडेंट्स कि 2 से कौन सा डिजिट्स डिविजिबल होता है, तो जिसके लास्ट में मतलब यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 हो वो 2 से डिविजिबल होगा। तो आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। 6 डिजिट्स का नंबर है, तो 6 डिजिट्स का नंबर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 डिजिट नंबर्स हैं, ठीक है। उसमें कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिसके लास्ट में 0 होगा, तो 0 वाला को हम क्या करेंगे, साइड कर लेंगे। 0 बड़ा खतरनाक नंबर्स है, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, साइड कर लेंगे। तो 0 जिसके लास्ट में हो वैसे और कितनी संख्याएं बनेगी, तो आप देखिए इस घर को भरने के लिए कितना बताओ, रिपीटेशन अलाउड, कंडीशन है कि रिपीटेशन अलाउड है, तो इसको भरने के लिए कितना, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ही आएगा। क्यों आएगा 5, क्योंकि 0 यहाँ पर नहीं आएगा। 0 आएगा तो वो 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसको 5 तरह से। अब देखिए, अब आगे देखिए, हाँ 0 को हमने लास्ट में फिक्स कर दिया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर और कितने तरह से आएंगे, यहाँ पर कितने तरह से आएंगे बताओ, अरे 6 तरह से, रिपीटेशन अलाउड है ना। 6 यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, और यहाँ 0 फिक्स है 1, दैट मीन्स ये 0 वाला बना जिसके लास्ट में 0 हो। प्लस 0 के अलावे भी और बहुत सारे इवेन नंबर्स हैं ना यूनिट के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखो 0 के अलावे क्या है, 2 है और 4 है। जब यहाँ 2 और 4 होगा तो कितने तरह से, 2 तरह से फिक्स कर दिया।
रिपीटेशन अलाउड, इसको कितने प्रकार से भर सकते हैं बताओ? अरे 5 ही प्रकार से ना, जीरो तो आएगा नहीं, रिपीटेशन अलाउड है, जीरो को हटा दो, बाकी को सटा दो, ठीक है। चलो अब इसको कितने प्रकार से, रिपीटेशन अलाउड, दैट मीन्स पूरा चला जाएगा, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो और दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ गया आपका, जब रिपीटेशन अलाउड होता है। जब रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा तब क्या होगा स्टूडेंट्स? तो फिर वही बात हम क्या करेंगे, बार बार कहता हूँ, जीरो बहुत खतरनाक नंबर्स है, तो जीरो को हमने फिक्स कर लिया, कितने प्रकार से, एक प्रकार से, रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है, जीरो हो गया फिक्स, रिपीटेशन नॉट अलाउड, दैट मीन्स जीरो मर गया। अब इस घर को भरने के लिए कितना, 5 तरह से, इसको 4 तरह से, इसको 3 तरह से, इसको 2 तरह से और इसको 1 तरह से करेंगे। अब सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर जब इसके यूनिट प्लेस पर 2 या नहीं तो 4 होगा, 2 या 4 होगा, ठीक है। तो इसको कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। अब देखो 2 या 4, इसमें से कोई ना कोई मर जाएगा, एक को मार दो, 2 या 4 को, चलो 2 को मार देते हैं, ठीक है। अब इस घर को भरने के लिए कितना नंबर्स, जीरो तो आएगा नहीं, 2 बेटा मर गया, अब कितना बच जाएगा आपके पास, 3 ही देखो ये तो मर गया, जीरो आएगा नहीं, कितना 4 बच गया, 1 3 4 5, मतलब 4 प्रकार से, ठीक है। इसको कितना प्रकार से, अब यहाँ जीरो जा सकता है ना, अरे अब यहाँ जीरो जा सकता है ना, एक यहाँ मर गया, एक यहाँ मर गया, मतलब 2 मर गया, 6 में से कितना मर गया, 2 मर गया, दैट मीन्स अब कितना बचा, 4 बचा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, जीरो तो जा सकता है वहाँ। इसके बाद यहाँ पर कितना, 3, यहाँ पर कितना, 2, यहाँ पर कितना, 1 हो गया। अब सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए, जोड़ दीजिए, अब जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा, रिपीटेशन में इतना हो जाएगा और नॉन रिपीटेशन में इतना हो जाएगा, ठीक है। अब आइए इसी क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3, वही 6 डिजिट को बनाना है, इसी नंबर से बनाना है, और जो डिविजिबल बाय 3 हो उसको बनाना है। आइए इसको पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन आ गया, हाउ मैनी नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स मैक्स बाय 0 1 2 3 4 5 व्हिच इज डिविजिबल बाय 3। कहने का मतलब ये कि 5 अंकों की आपको ऐसी संख्या बनानी है, हाँ क्या, अरे 6 अंकों की भी बनेगी, बना दो क्या, 5 अंकों की संख्या, ठीक है। चलो वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, तो सबसे पहले 3 से कौन ऐसा नंबर्स है जो डिविजिबल होगा, तो उसका सम ऑफ ऑल डिजिट्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा। तो इसमें से हम लोग सेलेक्ट करेंगे 5 डिजिट्स को, मतलब इसमें से किसी 5 को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो एक केस बनेगा 0 0 1 2 4 5, गिन के देखो, 1 + 2 3 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 7 + 5 12, 12 क्या है, 3 से डिविजिबल है, इसलिए इससे जो भी नंबर्स बनेगा वो क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा। और दूसरा केस देखो, कोई इसमें से सेलेक्ट करो, 1 2 3 4 5, देखो ये भी बनेगा, 6 4 15 हो जाएगा, ये भी डिविजिबल हो जाएगा। और कोई बन रहा है क्या, चलो और कोई बनेगा क्या, अब लगता है नहीं बनेगा, अब नहीं बनेगा, ठीक है। अब इससे आपको नंबर्स बना लेना है। तो सबसे पहला केस होता है रिपीटेशन अलाउड, ध्यान दीजिएगा कि जब 5 डिजिट नंबर्स में व्हिच इज डिविजिबल बाय 3 करेंगे और रिपीटेशन अलाउड करेंगे 1 2 3 4 5, तो ध्यान दीजिए कि चलो हम इसी से बना रहे हैं, मान लो इसी से बना रहे हैं, रिपीटेशन अलाउड है, इसका मतलब यहाँ 0 0 0 0 0 0, चल 0 नहीं तो 1 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 5, तो डिविजिबल होगा, 5 डिविजिबल होगा, नहीं होगा। चलो 2 2 2 2 2 करके देखो, डिविजिबल होगा, नहीं होगा, हाँ केवल 3 वाला में होगा, 3 तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। अब इसमें जो होगा देखा जाएगा, इसमें चलो देखो, इसका मतलब है कि रिपीटेशन अलाउड जब हम करते हैं तो हमारा जो नंबर्स बन के आता है वो डिविजिबल बाय 3 पूरा ऑल नहीं हो पाता है, ठीक है। हमको लेना क्या है, इसी का सम लेना है, तो इसी का सम के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी को उल्टा पुल्टा करेंगे, दैट मीन्स रिपीटेशन अलाउड का जो केस होता है डिविजिबल बाय 3 में, वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं, दैट मीन्स अब रिपीटेशन नॉट अलाउड की बात करते हैं, नॉट अलाउड की बात करते हैं। पहला केस तो यही बन गया
कि 3 से डिविजिबल जो होगा उसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। समझ में आ रहा है? रिपीटेशन अलाउड संभव नहीं है। अब रिपीटेशन नॉट अलाउड की बात कर रहा हूं, ठीक है। जब रिपीटेशन नॉट अलाउड हो तो क्या होगा? तो देखिए इस घर को भरने के लिए कितना तरह से, अरे 1 2 3 4 5 में से कोई जाएगा, 0 जाएगा क्या? बताओ इसको कितना प्रकार से भरेगा? यहाँ पर 4 है, ठीक है, कितना प्रकार से भर लेगा इसको? 4 से, अरे 1 2 3 4, ये चारों में से 0 तो आएगा नहीं यहाँ, तो 4 से। ओ अच्छा, सॉरी। अब इसको भरने के लिए कितना, यहाँ तो 0 आ सकता है, दैट मीन्स इसको 4 और इसको 3, इसको 2 और इसको 1, सही है। अब इसका केस खत्म। अब इसमें आ जाओ, इसको कितने प्रकार से भर सकते हो? अरे 5 नंबर्स, 5 घर खाली, एक भी 0 नहीं, बहुत ही सिंपल। 5 4 3 2 1, सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए और ऐड कर लीजिए, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी में आपका क्वेश्चन बदल जाएगा, डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4। तो 4 से डिविजिबल कौन सा नंबर्स होगा स्टूडेंट्स? तो देखिए 4 का डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या होता था कि लास्ट 2 डिजिट क्या होता था, डिविजिबल बाय 4 होता था, ठीक है ना। हाँ, तो लास्ट 2 डिजिट्स जब डिविजिबल बाय 4 होता था तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट ढूंढ लेंगे। हाँ, तो इसमें से ढूंढो, चलो 0 0 का केस बनाओ, 0 0, अरे रिपीटेशन अलाउड वाला में तो होगा ना। फिर 1 1 होगा क्या? नहीं होगा। 11 1 1 11 हो जाएगा, तो विच इज नॉट डिविजिबल बाय 4। 2 2 नहीं, 3 3 नहीं, 4 4 चलेगा, 4 4 चलेगा, 4 4 चलेगा। चलो और कोई है क्या? नहीं है। अब सेम में नहीं है। अब इसको अल्टरनेट लो, 2 0 चलेगा, इसके बाद 3 0 नहीं, 4 0 चलेगा, 5 0 नहीं चलेगा, इसके बाद 2 4 चलेगा, इसके बाद 3 2 चलेगा, 5 4 चलेगा, 1 2 चलेगा, और कुछ है क्या? और एक है 0 3 4 0, 2 0 चलेगा, 2 0 तो लिख दिए हैं, 4 2 नहीं, 2 4 लिख दिए हैं, ठीक है। 3 2 अब मेरे ख्याल से नहीं है। और कुछ है क्या? मिला के देखो, 5 2 हाँ चलेगा, 5 2 तो लिख दिए हैं। अरे 5 2 4 से डिविजिबल, 4 3 4, 4 2 2 4 4 0, अब मेरे ख्याल से नहीं है। चलो बताओ, तुम लोग बताओ, डिविजिबल बाय 4। और कुछ है क्या? हाँ और है, 0 4 है ना, 0 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो आपका 9 डिजिट्स बना, हाँ 2 डिजिट्स वाला, उसको क्या करेंगे, दोनों को एक घर पर फिक्स कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम 5 रिपीटेशन अलाउड की बात करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, 5 डिजिट्स नंबर की बात को, 1 2 3 4 5, सही है। अब देखो इस 2 घर को भरने के लिए कितना हमारे पास होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस 2 घर को 9 प्रकार से भर दिए, ठीक। अब इसमें से 2 फिक्स, रिपीटेशन अलाउड है, इसको भरने के लिए कितना प्रकार बोलो, रिपीटेशन अलाउड है 1 2 3 4 5 प्रकार, 5, ठीक। अब देखो इसको भरने के लिए कितना प्रकार बोलो, रिपीटेशन अलाउड है ना, तो यहाँ भी हो जाएगा रिपीटेशन अलाउड, टोटल कितना 6, सो 6, यहाँ पर कितना 6, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका रिपीटेशन अलाउड का ये नंबर्स इतना आ जाएगा, ठीक है। जब रिपीटेशन नॉट अलाउड होता है उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 0 को अलग कर लेते हैं, 0 को अलग कर लेते हैं, 0 वाला केस को हम लोग क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, 0 वाला केस कौन कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर, यहाँ 0 0 0 0 तो होगा नहीं, चूंकि ये रिपीटेशन अलाउड में चला जाएगा, यहाँ हम रिपीटेशन नॉट अलाउड की बात करते हैं, सो इट इज इम्पॉसिबल फॉर दिस केस, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा,
इस दोनों जगह पर क्या आ जाना चाहिए, 2 0 आ जाएगा, या नहीं तो 4 0 आ जाएगा, या नहीं तो 0 4 आ जाएगा। ये 3 तरह से हमने इसको भरा, ठीक है, दोनों को। रिपीटेशन नॉट अलाउड, ध्यान दीजिएगा, मतलब 2 मर गया, ठीक है, 0 सहित 2 मर गया। अब इसको भरने के लिए कितना प्रकार, चलो बोलो, तुम बोलो। हाँ 4 ना, बहुत अच्छा, 4 क्यों, अरे 6 है यहाँ पर, टोटल कितना है, 6 डिजिट्स है, ठीक है। तो 6 में से कौन कौन मर गया, 2 0 मान लो मर गया, 2 0 मर गया, ठीक है, तो 4 बचा। अब चलो इसको भरने के लिए कितना बताओ, सेकंड को भरने के लिए कितना, 3, बहुत अच्छा, 3, क्योंकि 0 की बात ही नहीं है, 0 तो इधर फिक्स हो गया है। हाँ 0 अगर छूट जाता तो यहाँ पर 4 हो जाता, इसको 2। अब ये दोनों तो भरा हुआ है, अब सबको क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस ये तो 0 वाला था, अब इसमें प्लस नॉन 0 वाला हम इंक्लूड कर लेंगे, नॉन 0 वाला कौन कौन सा बनेगा, तो देखो 4 तो चलेगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, रिपीटेशन यहाँ पर अलाउड हो जाएगा, 4 आ जाएगा तो। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो हम करेंगे क्या, 0 0 नहीं चलेगा, 4 नहीं चलेगा, 0 वाला केस अब नहीं चलेगा। चलो अब यहाँ पर 2 4 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, या नहीं तो 32 आ जाएगा, या नहीं तो 52 आ जाएगा, या नहीं तो 12 आ जाएगा, सही है। ये 4 तरह से यहाँ पर जाएगा। तो इस दोनों घर को आप कितने प्रकार से भर सकते हैं, 4 तरह से, ठीक है। अब इसको भरने के लिए बोलो, अरे 2 इधर मर गया, 0 यहाँ आएगा नहीं, 3 मर जाएगा, दैट मीन्स अब इसको भरने के लिए कितना तरीका, कोई बोल ही नहीं रहा है, 3, बहुत अच्छा, 3, ठीक। अब यहाँ देखो, इसको भरने के लिए कितना, यहाँ तो 0 जा सकता है ना, 0 घूम रहा है ना, तो 0 यहाँ पर काउंट नहीं हुआ था, यहाँ तो काउंट होगा, सो 3, अरे 2 यहाँ चला गया, ठीक, 1 यहाँ आ गया, 3, टोटल कितना है 6, तो इसको कितना 3, यहाँ पर कितना 2, बस हो गया। अब सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, हाँ कितना हो जाएगा, 4 3 12 दूनी 24, 24 3 72, ठीक है, प्लस और ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 3 24 3 72, मतलब 144 संख्या बनेगी, व्हिच इज डिविजिबल बाय 4, नन सॉरी रिपीटेड नॉट अलाउड, रिपीटेशन यहाँ पर अलाउड नहीं है, यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है, तो कितना बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आप, ठीक है। कितना हो जाएगा, बोलो बोलो, हाँ 30 हो गया, 30 छकी 180 हो गया, 18 में 162 हो गया, ठीक है, 1620 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पढ़ा स्टूडेंट्स कि व्हिच इज डिविजिबल बाय 4। अब हम लोग पढ़ेंगे इसी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, व्हिच इज डिविजिबल बाय 5, मतलब 5 डिजिट नंबर्स को निकालना है, जो बनती है कहाँ से, 0 1 2 3 4 5 से बनती है, और वो 5 से डिविजिबल है। तो उसके केस में हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहली बात है स्टूडेंट्स कि हम लोग ये जानेंगे कि 0 और 5 के बीच, सॉरी 0 और 5 जब यूनिट प्लेस पर होता है किसी भी नंबर्स का, तो वो नंबर्स जो होता है वो 5 से डिविजिबल होता है। तो 0 और 5 को हम लोग क्या करेंगे, अलग कर लेंगे, दैट मीन्स अरेंजमेंट में हम लोग ऐसा करेंगे। तो जब रिपीटेशन अलाउड होगा तो ऐसा हमारा नंबर्स कैसा बनेगा, तो सबसे पहले हम 5 बॉक्स बना लेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यूनिट प्लेस तो हम या तो 0 देंगे या 5 दे देंगे, ताकि ये डिविजिबल हो जाए, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब 0 या 5 यहाँ पर फिक्स हो गया। अब इसको भरने के लिए कितना, रिपीटेशन अलाउड, ठीक है। तो रिपीटेशन अलाउड होगा तो कितना, 1 2 3 4 5, 0 तो नहीं आएगा, इसको कितना तरह से 5। अब यहाँ पर 0 भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, और यहाँ तो 2 तरह से पहले से भरा हुआ है, 0 या नहीं तो 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये आपका आंसर हो जाएगा। रिपीटेशन नॉट अलाउड में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिपीटेशन नॉट अलाउड की बात हुआ स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग 0 वाले केस में क्या करते हैं, 0 को अलग कर लेते हैं। बार बार कह रहा हूँ, 0 बहुत खतरनाक नंबर्स है, ठीक है, अरेंजमेंट में। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 0 को अलग कर लेंगे। तो 0 को आइए अलग कर लेते हैं, 0 को अलग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5,
मतलब जीरो को हमने अलग कर लिया, दैट मीन्स फिक्स कर दिया। जीरो बेटा मर गया, चूंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब जीरो इधर आने वाला नहीं है, जीरो अब आने वाला नहीं है, तो कौन कौन आएगा? देखो 1 आएगा, 2 3 4 5, मतलब कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। इसको कितने प्रकार से भरेंगे? 5 प्रकार से। इसको कितने प्रकार से? 4 से, इसको 3 से, इसको 2 से। बेटा जीरो भी एक प्रकार से था, अरेंजमेंट एक ही नंबर से है ना, तो एक प्रकार से, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको पढ़ा। अब जीरो को हमने अलग कर लिया। अब जीरो को अलग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? 5 को, हाँ जीरो वाला तो हमारा अलग हो गया, अब 5 वाला को हम लोग क्या करेंगे? अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस, और यहाँ पर हम 5 वाले की बात कर लेंगे। यहाँ पर हम दे देंगे 5 फिक्स, ये 5 फिक्स हो गया, दैट मीन्स 5 मर गया, ठीक है। अब इस घर को भरने के लिए कितना डिजिट्स तैयार होगा? बोलो। 5 मर गया, तो यहाँ पर 5 है, बट 0 1 2 3 4 तैयार हुआ, बट जीरो तो यहाँ आएगा नहीं। हाँ जीरो आएगा तो क्या होगा? 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। हमको 5 डिजिट नंबर चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं? 5 को मार दिए, और जीरो भी इसके लिए मर गया, मतलब फर्स्ट डिजिट यहाँ फर्स्ट के लिए मर गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4। हाँ अब नेक्स्ट में यहाँ तो जीरो आ सकता है, अरे एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, ठीक। 2 आपका मर गया, 6 में से 2 मर गया, तो इसको भरने के लिए कितना? 4, अब कितना? 3, अब कितना? 2। इसको भी एक प्रकार से आपने रखा था ना, फिक्स किया था ना। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके और इस दोनों को ऐड कर दीजिए, ये निकल गया आपका डिविजिबल बाय 5। समझ में आ रहा है? अब हम लोग डिविजिबल बाय 6 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अगर आप पढ़ लेते हैं पूरे सीरीज को, तो मेरे ख्याल से नंबर्स में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। हालांकि इस पर मैं कुछ आईआईटी का क्वेश्चंस वगैरह जो पूछा गया है और जो बड़े बड़े सेट्स में दिया गया है उसको भी मैं सोल्व करूंगा। पहले ये कॉन्सेप्ट की बात हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग 6 डिविजिबल बाय 6 के बारे में चर्चा करते हैं। अब नंबर्स जब 6 से डिविजिबल होगा, यहाँ पर 6 बना लेते हैं, 6 से डिविजिबल होगा तो इसका 2 केस आएगा स्टूडेंट्स। ये नंबर्स या तो 2 से या 3 से, या नहीं 2 से और 3 दोनों से वो डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि 2 का केस क्या होता है? तो 2 का केस होता है यूनिट प्लेस पर इवन नंबर। 3 का केस क्या होता है? तो रिपीटेशन नॉट अलाउड सबसे पहले, ठीक है ना, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब सॉरी, रिपीटेशन अलाउड जो हो जाएगा वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। रिपीटेशन अलाउड का केस बनेगा ही नहीं। तो रिपीटेशन नॉट अलाउड में हम लोगों को खोजना है, रिपीटेशन नॉट अलाउड का केस बनेगा। और इसके लिए 3 से डिविजिबल के लिए हम लोग क्या किए थे याद है? तो 0 लिए थे, 1 लिए थे, 2 लिए थे, 4 लिए थे, 5 लिए थे, ठीक है। मतलब 3 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा? जो जिसका जो सम है टोटल वो क्या होना चाहिए? 3 से डिविजिबल डिवाइडेड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 7, फिर 12, फिर एक केस बनेगा 1 2 3 4 5, दूसरा केस, ठीक है। अब देखिए रिपीटेशन नॉट अलाउड, इसमें तो सर रिपीटेशन अलाउड था, तो यहाँ पर कंडीशन है कि 2 and 3, दैट मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ 2 and 3, मतलब ए नंबर्स which is divisible by 2 and 3, नॉट और 3 and 3, दैट मीन्स 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग सभी जानते हैं कि ये इससे जो हम लोग नंबर्स बनाए थे वो रिपीटेशन नॉट अलाउड था, ठीक है। रिपीटेशन नॉट अलाउड था, तब हम 3 से डिविजिबल नंबर्स को हम लोग निकाले थे, पता है। अब ये 3 का रोल था कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, बहुत सॉरी रिपीटेशन अलाउड का जो केस है वो बनेगा ही नहीं। मतलब ये 3 का रिपीटेशन नॉट अलाउड को हम लोग को सेलेक्ट कर लेना है। हाँ, एक केस हमारा पहले हटा दिया, भारी वाला केस, रिपीटेशन अलाउड वाला केस, ठीक है। अब रिपीटेशन नॉट अलाउड में हम लोग 3 से डिविजिबल वाला को पढ़े थे इससे पीछे। अब आइए इससे जो भी नंबर्स बनेंगे रिपीटेशन नॉट अलाउड के केस में वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, बट उसमें कुछ इवन नंबर भी होगा, कुछ ऑड नंबर भी होगा। तो जो हमारा इवन नंबर बनेगा वही ना 2 से डिविजिबल होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग क्या करते हैं, इवन नंबर को बना लेते हैं। आइए अब इससे कौन कौन सा इवन नंबर बनेगा, मतलब 0 से 1 2 3 4 5 से 5 डिजिट्स के कितने इवन नंबर्स बनेंगे? 1 2 3 4 5, ठीक है। इवन के लिए यहाँ पर आएगा 0, या नहीं तो सॉरी, सबसे पहले तो आप बेटा 0 वाले को फिक्स कर लो, ठीक है। तो जब यहाँ पर 0 आ जाएगा तो क्या होगा?
तो जीरो को कितने तरह से फिक्स कर लिया, एक तरह से, जीरो बेटा मर गया। अब इस घर के लिए कितना बताओ, ये है रिपीटेशन नॉट अलाउड। हाँ, कहने का मतलब ये कि 6 के केस में भी रिपीटेशन अलाउड वाला केस नहीं होता है, रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला केस होगा, और उसी को हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो जीरो को हमने क्या किया, पहले फिक्स कर लिया, ठीक, पहले जीरो वाला केस। इसके बाद दूसरा केस कौन सा लीजिएगा सर तब, हाँ, तो 1 2 3 4 5, तो जीरो वाला केस खत्म। हम कौन किसको खोज रहे हैं, अब 2 से डिविजिबल। अरे इससे जो भी नंबर्स बनेगा वो तो 3 से ऑलरेडी डिविजिबल होगा। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, 2 से डिविजिबल, दैट मीन्स इवन नंबर को बना लेते हैं। इससे जो इवन नंबर बनेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, वही 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 से पहले डिविजिबल था, अब 2 से डिविजिबल हो जाएगा, इसका मतलब ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए, जीरो को हमने फिक्स कर लिया, तो जीरो बेटा मर गया, चूंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड, फिर जीरो दोबारा आएगा नहीं। तो अब इस घर को भरने के लिए कितना डिजिट तैयार, 1 2 3 4 5, मतलब 5। इसको बोलो, इसको बोलो, इसको बोलो। समझ में आया? किसको किसको समझ में नहीं आया? नहीं आया तो मैं क्या करूं? आया समझ में? इजी लग रहा है ना? चलो बहुत अच्छा, इजी लग रहा है, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर कौन सा केस बनेगा, 2 या 4 का केस बनेगा। देखो 0 2 4 है यहाँ पर इवेन नंबर, यूनिट प्लेस पर इवेन नंबर होगा, तब ये डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। तो 0 का केस हमने अलग कर लिया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 या 4। इसको कितने प्रकार से, 2 प्रकार से, ठीक। अब इसमें से देखिए, इसको भरने के लिए कितना, एक तो मर गया पहले, यहाँ 0 आएगा नहीं, 0 इसके लिए मरा हुआ है। अगर 0 यहाँ पर रख देंगे तो 1 2 3 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा। हमको निकालना है 5 डिजिट्स का नंबर, विच इज डिविजिबल बाय 6। हाँ, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम रखेंगे नहीं, इसको फिक्स कर दिया, मतलब एक यहाँ पर 2 या 4 में से कोई एक चला जाएगा। हाँ, एक मर गया यहाँ, एक 0 यहाँ मर गया, मतलब 2 मर गया, ठीक है। 6 में से 2 मर गया, 6 में से 2 मर गया, तो कितना बचा, 4 बचा। तो इसको कितने प्रकार से, 4 प्रकार से। इसको सॉरी, इसको 4, क्योंकि यहाँ अब 0 आ सकता है। नहीं आया समझ में? बोलो, समझ में आया कि नहीं? हाँ, लाइट कटा हुआ है। गर्मी बहुत है क्या? हाँ, चलो, ये एक यहाँ पर फिक्स हो गया, ठीक। यहाँ तो 0 आएगा नहीं, इसका मतलब कि 2 इंगेज, मतलब इस घर के लिए इसको भरने के यहाँ 0 आएगा नहीं, 0 को आने नहीं देगा, मत रहो तुम। और यहाँ एक कोई मर जाएगा, 2 या 4 में से कोई एक मर गया, देखो मर गया, कितना बच गया, 2 को मार दिए, कितना बच गया, 4, तो यहाँ पर 4, ठीक। अब देखो, अब यहाँ 0 तो जा सकता है ना, अरे इस जगह के लिए 0 तो जा सकता है ना। सो 0 फिर क्या होगा, इंक्लूड हो जाएगा। क्यों होगा इंक्लूड, सो यहाँ पर देख लो, अब एक यहाँ मर गया, एक यहाँ मर गया, दैट मीन्स 2 मर गया, ठीक। अब यहाँ पर टोटल कितना था, 6, तो 6 में से 2 मर गया, तो इसको भरने के लिए कितना, 4, बस। अब 0 को छोड़ो, ठीक। इसको कितना, 3, इसको कितना, 2, सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, इससे ये बनी संख्या। अब एक केस और आपके पास बचा हुआ, 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5। अब इससे कितने इवेन नंबर्स बनेंगे, ये तो सिंपल है, इजी है। तो यहाँ 2 आ जाएगा या 4 आ जाएगा, मतलब 2 तरह से आ जाएगा, ठीक। अब एक यहाँ पर मर गया, हाँ, एक यहाँ पर फिल हो गया, एक यहाँ पर गायब हो गया, तो 5 में से एक गायब हो गया, तो इसको भरने के लिए 4, इसको भरने के लिए 3, और इसको 2, और इसको 1, ठीक है। अब सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए और सबको ऐड कर लीजिए। हाँ, ये जो नंबर्स होगा, इतनी नंबर्स होगी, इतनी संख्या होगी जो 6 से डिविजिबल होगी, जो बनती है 0 1 2 3 4 5 से, और ये 5 डिजिट्स का नंबर्स होगा। स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।